फ्रेंड, अगर आप एनआरई के लिए अपना इंडियन बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हो, आप सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगते हैं, कितने समय में आपका अकाउंट खुल जाएगा। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, अगर आप अपने इंडियन बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हो एनआरओ टाइप का, तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे बहुत आसान तरीके से सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हो। फ्रेंड, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना है। हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको आपका सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना है अपने एनआरओ अकाउंट टाइप में। बहुत आसान तरीके से वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इसलिए फ्रेंड आपको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये फॉर्म आपको मिलेगा कहाँ। फ्रेंड, ये फॉर्म आपको आपके बैंक ब्रांच में भी मिल जाएगा, और आप चाहो तो इस फॉर्म को गूगल क्रोम ब्राउज़र से भी डाउनलोड कर सकते हो, और डाउनलोड करने के बाद आप प्रॉपर फिल कर सकते हो। चलिए अब हम इसको फिल करके आपको बताते हैं कि भाई इसको आखिरकार फॉर्म को फिल कैसे करना है। यहाँ पर डेट दी गई है, देखिए डेट आपको उसी दिन की फिल करनी है जिस दिन ये फॉर्म आप अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट करो। हालांकि अकाउंट नंबर अभी आपके पास होगा नहीं, तो इसलिए आप इसको खाली छोड़ सकते हो। नीचे आता है क्या, नेम। भाई नेम आपको आपका फिल कर देना है, जिस नाम से अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हो। ऑक्यूपेशन, आपका पेशा क्या है, आप क्या करते हो, आप पॉलिटिशियन हो, आप बिजनेसमैन हो, आप जो भी हो, एग्रीकल्चर किसान हो, आप जो भी हो, आप प्रॉपर यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। आपको यहाँ पे एड्रेस लिख देना है, अपना लोकल एड्रेस लिख देना है, और अभी प्रेजेंट में जहाँ आपका आना जाना लगा रहता है वो भी आप एड्रेस लिख सकते हो प्रॉपर वे में, कोई दिक्कत नहीं। दोनों एड्रेस यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अगर आप अपने अकाउंट को किसी के साथ जोड़ना चाहते हो, जॉइंट खाता खुलवाना चाहते हो, तो उनका नेम और उनका पेशा भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, वो क्या करते हैं, दोनों का प्रॉपर आप यहाँ पे जॉइंट खुलवा सकते हो। लेकिन अगर आपको जॉइंट नहीं खुलवाना है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इन दोनों को खाली भी छोड़ सकते हो। नीचे आता है डेट ऑफ बर्थ। भाई डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी, आपके आधार कार्ड में दी गई होगी, आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर प्रॉपर फिल कर देना है। फ़ोन नंबर आपको आपका फिल कर देना है, वही फिल करना है जो आपका एक्टिव रहता हो, जिस पर आप सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हो, वही फ़ोन नंबर आपको यहाँ पर लिखना है। पैन नंबर आपका, सीधी सी बात है भाई, पैन नंबर आपको होगा, आपके पास पैन कार्ड होगा, उसी में आपका पैन नंबर दिया गया होगा, वही पैन नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। मेल आईडी आपको लिख देनी है, अगर आप मेल आईडी का इस्तेमाल करते हो तो मेल आईडी प्रॉपर वे में आप लिख दीजिए। नीचे आता है क्या, कंट्री, पासपोर्ट डिटेल्स। भाई सीधी सी बात है, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट्स की डिटेल यहाँ पे लिखिए। नेशनैलिटी, कहाँ का पासपोर्ट है, आप यहाँ पे 3 पासपोर्ट डिटेल अपनी लिख सकते हैं प्रॉपर इशू डेट के साथ, यहाँ पे आप उनको मेंशन कर सकते हैं। यहाँ आता है एनआरओ। एनआरओ यानी टाइप ऑफ अकाउंट, एनआरई के लिए है, एनआरओ के लिए। तो फ्रेंड आप एक्सटर्नल भी कर सकते हो और ऑर्डिनरी के लिए भी कर सकते हो, यानी कि नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल भी है और नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी भी है। तो आप जिसके लिए भी अपना सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हो उस पर इस तरीके से आपको टिक कर देना है। और यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट जैसे आप खुलवाना चाहते हो तो सेविंग बैंक अकाउंट पे आपको टिक कर देना है। यहाँ पे आपका अमाउंट लिख देना है, आपको कितने पीरियड मंथ के लिए है, सीधी सी बात है, वो आप यहाँ पे वो भी मेंशन कर सकते हो। आगे आता है क्या, टाइप ऑफ अकाउंट। हालांकि हम बता चुके हैं सेविंग है हमारा, और यहाँ पे आपको कौन सा है, मतलब ये कि आपका री इन्वेस्टमेंट प्लान अकाउंट है या फिर फिक्स डिपॉजिट है। तो भाई फिक्स डिपॉजिट है हमारा, क्या है फ्रेंड, फिक्स डिपॉजिट है। जो भी है फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे आपका री इन्वेस्टमेंट प्लान हो, जो भी है आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। इस तरीके से आप टिक कर लोगे। उसके बाद आता है मोड ऑफ ऑपरेशन। भाई मोड ऑफ ऑपरेशन क्या है आपका, सिंगल है, एनी वन ऑफ सर्वाइवर है, एनी टू जॉइंट है, किसी के साथ जुड़ा हुआ है खाता, या सभी के साथ जुड़ा हुआ है, ऑल जॉइंटली है। तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना, सिंगल है तो सिंगल पे आपको टिक कर लेना है। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा नीचे की ओर। भाई आप चाहते हो कि मेरा पैसा जो है रिमिटेंस हो जाए किसी दूसरे डिटेल में, किसी दूसरे अकाउंट में, किसी दूसरे बैंक अकाउंट में, तो आप वो भी डिटेल यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कितने डेट के बीच में कितना अमाउंट मुझे रिमिटेंस करवाना है और कितना करवाना है, आप यहाँ वर्ड में लिखिए पूरा का पूरा अच्छे से, और कौन से अकाउंट में करवाना है, बैंक में करवाना है, वो एड्रेस और नेम आप यहाँ पे प्रॉपर मेंशन कर सकते हो। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन आपको खाली छोड़ देना है। आते हैं दूसरे वाले पेज पर। यहाँ आपको डिक्लेरेशन देख लेना है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना है इसको, कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड।
इसमें आपको वैसे समझ लेना इन चीज़ों को। उसके बाद आता है नीचे की ओर क्या, डिक्लेरेशन कैंडिडेट, यानी कि आपको यहाँ पे आपके सिग्नेचर कर देने। क्या करना है मेरे दोस्त, आपको आपके सिग्नेचर कर देने हैं। वही सिग्नेचर करिएगा जो आप अपने अकाउंट में लगाना चाहो। ऐसा ना हो कि आप बाद में कहो कि यार मैंने कुछ भी जल्दबाजी में सिग्नेचर कर दिए थे, अब मैं भूल गया। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना, आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं। और उसके आगे आता है जस्ट क्या, सिग्नेचर ऑफ सेकंड एप्लीकेंट, यानी कि सेकंड एप्लीकेंट अगर हम बोलें तो अगर आपका खाता ज्वाइंट है, किसी के साथ आप जुड़वा हो, किसी के साथ आप जोड़ रहे हो अपने खाते को, तो उसके भी सिग्नेचर लेना कंपलसरी है, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना आप अपने अकाउंट में कुछ भी नहीं करवा पाओगे। नीचे की ओर आता है क्या भाई, यहाँ आपको नाम लिखना है और आगे की ओर क्या लिखना है, सिग्नेचर लिखना है। सीधी सी बात है, जैसे कि आपका नाम हो गया, आगे आपका सिग्नेचर हो गया, नीचे नाम हो गया, यहाँ सिग्नेचर हो गया। अगर जुड़ा हुआ है तो, नहीं जुड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, सिंगल है तो केवल पहले वाले पोर्शन में अपना नाम लिखना है, आगे आपको आपका सिग्नेचर कर लेने हैं। तो यहाँ पे आपका जो है एबव सिग्नेचर वेरीफाइड अगर हैं तो आपको सीधी सी बात है, फिनिश्ड फंडिस्ट अकाउंट नंबर आपको आपका यहाँ पे लिख कर आ जाएगा, सीधी सी बात है। यहाँ पे अब आते हैं नॉमिनेशन डिटेल पे। भाई नॉमिनेशन डिटेल आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो आपके पैसे का जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा। तो यहाँ पे चलिए आपको अपना नाम लिख देना है प्रॉपर ऊपर की ओर, नेम ऑफ डिपॉजिट, डिपॉजिट अकाउंट नंबर और डिटेल्स इफ़ एनी, सीधी सी बात है। तो यहाँ आता है नेम एड्रेस ऑफ नॉमिनी, यहाँ पे आपको नेम और एड्रेस उसका लिख देना है, जो भी आप जिसको नॉमिनी बनाना चाहते हो अपने अकाउंट का। रिलेशनशिप विद डिपॉजिटर, यानी अपनी भाषा में कहें कि वो आपका क्या लगता है, आपका बेटा है, आपका बेटी है, आपकी वाइफ है, जो भी है आपको यहाँ पे लिख देना है। एज कितने साल का है वो प्रॉपर वे में, 18 साल से कम का है फ्रेंड, तो आपको नीचे की ओर उसका कोई भी एक बड़ा अभिभावक या फिर अपना कोई गार्जियन यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। 18 साल के बाद ऑटोमेटिक वो क्या होगा, वो उसका उत्तराधिकारी बन जाएगा। यानी कि 18 साल से कम है तो, अगर 18 साल से ऊपर का है तो कोई दिक्कत, जैसे 21 का है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। और फिर यहाँ पे आपको दूसरे को अपॉइंट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो नॉमिनी है वो 18 साल से कम का है, तब उसकी जगह आपको यहाँ पे किसी दूसरे को अपॉइंट करना पड़ेगा 18 साल तक के लिए। तो यहाँ पे हालांकि डिटेल आप उसकी फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 15 लिख दीजिए, 16 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसकी डेट ऑफ बर्थ आप लिखिए, पूरी डिटेल आप फिल करिए। लेकिन अगर वो कम है, माइनर है, मेजर नहीं है अभी, तो यहाँ पे आप प्रॉपर क्या कर सकते हो, यहाँ पे किसी दूसरे को अपॉइंट कर सकते हो, नेम लिख सकते हो, प्लेस लिख दीजिए, डेट लिख दीजिए, नेम ऑफ सिग्नेचर और विटनेस एड्रेस, विटनेस ले लीजिए कोई एक अपना, भाई आप नेम लिख दीजिए, चाहे सिग्नेचर करवा दीजिए, जो भी है। थंब एक्सप्रेशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं उनका, प्रॉपर वे में आप लगा सकते हो यहाँ पे। अब आता है यहाँ फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, भाई ऑफिस पर्पज़ से है ये, यहाँ पे आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, वो पूरा का पूरा ऑफिस वाले फिल करेंगे। अब ये फॉर्म आपका पूरी तरीके से फिल हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिरकार यहाँ पे प्रॉपर वे में आपका जो अकाउंट है उसमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। भाई डॉक्यूमेंट में आपको क्या लेना है, आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी ले लेनी है, एक आपको प्रॉपर वे में पिंच के साथ इसको अटैच कर लेना है और आपको बैंक एम्प्लॉय को दे देना है और कहना है सर मेरा अकाउंट ओपन कर दीजिए। आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा पूरी तरीके से। मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।